ओम शांति। रूहानी टीचर हम आत्माओं को रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसमें वो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना रजिस्टर रखने की भी शिक्षा देते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 जनवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। रोज क्या चेक करना है? हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? हम कितना समय याद में रहते हैं? राजाई का तिलक प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? सदा आज्ञाकारी रहना, फरमान बरदार का टीका देना, बाप जैसा प्यार का सागर बनना, कोई भी बीमारी सर्जन से नहीं छिपाना। इस पढ़ाई की विशेषता क्या है? बहुत ऊंची, बहुत सहज, बहुत ऊंच पद देने वाली। बाप हमें कौन सी स्मृति दिलाते हैं? याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, जैसे कल्प पहले किया था। हमें अभी कौन सी स्मृति आई है? योग बल से हम विश्व का मालिक बनते हैं और दैवी गुण भी धारण करते हैं। यह कौन सा इम्तिहान है? मनुष्य से देवता बनने का। बाप से सच छिपाने का क्या परिणाम होगा? दंड मिलेगा, पद कम हो जाएगा, भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी, राजाई का तिलक नहीं मिलेगा, ना फरमान बरदार का टीका लग जाएगा। बाप को बीमारी बताने से क्या होगा? मार नहीं पड़ेगी, सावधानी मिलेगी। महिमा किसकी है और किसकी नहीं? ब्राह्मणों की है, देवताओं की नहीं। हमें किसको याद करना है? शिवालय को, शिव बाबा के स्थापन किए हुए स्वर्ग को। यह मेला कौन सा है? आत्मा और परमात्मा का। स्वयं के कल्याण की युक्ति क्या है? श्रीमत पर चलना, दैवी गुण धारण करना। सर्विसेबल बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? बहुत मीठा। बाबा को खुशी कब होती है? जब भूल करके बाप को झट बताते हैं। कोई कैसी भी बात सामने आए तो क्या करना है? बाप के ऊपर छोड़ देना, जिगर से कहना बाबा। माया का पहला पहला काम क्या है? बाप को भुलाना। जिगर से बाबा कहने से क्या होता है? अपने को कमल पुष्प के समान अनुभव करते, माया की समस्याओं के किचड़े से परे रहते, किसी बात में हलचल में नहीं आते, सदा चीयरफुल मूड रहती। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ क्या है? बंधन डालने वालों को देख नहीं घबराना, अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचना, अपनी चलन और कड़े संस्कारों को चेंज करना। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करना। क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से विश्व के मालिक बनते, पाप कर्म करने से 100 गुना दंड पड़ जाता, बाप से बीमारी छिपाने से पद कम हो जाता, पाप कर्म कर बाप को बताने से माफ हो जाता, बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती, जिगर से बाबा कहने से कैसी भी बातें खत्म हो जाती, बाप की आज्ञा न मानने से बेवफादार बन जाते, राजाई पद नहीं पाते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। भारत सतयुग में पवित्र था, कलयुग में अपवित्र बनता, संगम युग में ज्ञान मार्ग होता, कलयुग में भक्ति मार्ग होता, सतयुग में विश्व के मालिक थे, कलयुग में गुलाम बन जाते, संगम युग में हम जाग जाते, पुरानी दुनिया में सब सोए रहते, सतयुग में पावन आत्मा पावन शरीर, कलयुग में पतित आत्मा पतित शरीर। क्या नहीं करना है? कोई भूल नहीं करना, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना, देह अभिमानी नहीं बनना, कोई भी अवज्ञा नहीं करना, ब्राह्मणी को याद नहीं करना, पास्ट की बात याद नहीं करना,
किसी के साथ मोह नहीं रखना, क्रोध में आकर मुख से बम नहीं निकालना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपने पर रहम करना, योग पर पूरा ध्यान देना, आत्मा को प्योर बनाना, बाप समान प्यार का सागर बनना, दिल में एक बाप की महिमा करना, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना, श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम रखना, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें बहुत बहुत माया से खबरदार भी रहना है और आत्माओं के साथ रहते उनसे निर्मोही भी, तभी हम इस ऊंची पढ़ाई को पढ़ ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।